नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जो लोग नए हैं चैनल में उन लोग को बताना चाहूंगा कि मेरा टारगेट 5 करोड़ कमाना है म्यूचुअल फंड से। मेरा इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं लमसम और एसआईपी दोनों करते रहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में टाइम टू टाइम। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरा टाइम होराइजन 15 से 20 साल तक है और मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहा हूँ। मेरा दो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, एक मेरे नाम पे है और एक मेरे मदर के नाम पे है। मैं हर दिन दोनों पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ डेली अपडेट अपने चैनल पे। आप लोग भी अगर इन्वेस्टिंग करते हो या फिर शुरू करना चाहते हो तो मेरा वीडियोस देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, इसलिए मोटिवेशन थोड़ा डाउन है मेरा अभी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो लाजमी है, बनता है। थैंक यू सो मच। और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कोई पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं रिव्यू कर देता हूँ। जैसे आज मैं एक पोर्टफोलियो कर रहा हूँ अपने भाई का, उसके उससे पहले अपने पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक दिन का रिटर्न आया मेरा 117,000। टोटल रिटर्न्स हो गया मेरा 23,000। इन्वेस्टेड था 7,85,000। करंट वैल्यू है 8,08,000। ये मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ओनली 4 मंथ्स हुआ है मेरा पोर्टफोलियो का। 4 या 5 5 मंथ्स हुआ है, हाँ 5 मंथ्स हुआ है मेरे पोर्टफोलियो का। मैं 2 ढाई साल से पोर्टफोलियो सॉरी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे पास पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट था नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पाया, लेकिन 4 5 महीने पहले मैं स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट। तो एक्सआईआर देख सकते हैं, 15% का एक्सआईआर है। मैं अपना डेली पोर्टफोलियो रिव्यू शेयर भी करता हूँ, जो आप लोग मेरे चैनल में जाके अलग और सब वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैं कौन कौन से स्टॉक्स है मेरे, कौन कौन से फंड्स है मेरे पोर्टफोलियो में, वो डिटेल्स में शेयर किया हूँ मैं। कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का शुरू कर लेते हैं। एक कमेंट रहता है, तो इनका कमेंट है विक्रांत राठी जी का। तो ये बोल रहे हैं कि रिव्यू करने के लिए लीजिए, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं विक्रांत जी। तो इनके पास है 1 2 3 4 5 5 फंड्स हैं, जो कि ठीक है। क्योंकि इनका कॉर्पस भी थोड़ा बड़ा है, एसआईपी का अमाउंट, ठीक है। 65,000 पर मंथ। आप एसआईपी कर रहे इतना ज्यादा? टोटल 3 लाख का पोर्टफोलियो है, लमसम इन्वेस्टर हूँ। अच्छा, ये लमसम कर रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, लमसम है ये, एसआईपी नहीं है अमाउंट। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज्यादा है एसआईपी, मतलब आप बहुत बहुत रिच है फिर, इतना ज्यादा अमाउंट एसआईपी कर रहा है तो। ठीक है, लमसम है ये, लमसम इन्वेस्टर हूँ। 2 4 महीने में 5 5 के डाल देता हूँ, ठीक है। प्लीज एनालाइज आपका इनका प्रोजेक्ट इन 5 years 10 years एंड 15 to 20 years। तो इनका हॉराइजन काफी अच्छा है, 15 से 20 साल तक है, ठीक है। और ये जानना चाहते हैं 5 साल में 10 साल में कितना आएगा। तो क्वांट स्मॉल कैप है इनके पास, जो कि एक बहुत ही अच्छा फंड है। 15 20 साल एटलीस्ट 10 years के लिए रखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इस फंड को रख सकते हैं। आदित्य बिरला पीएसयू, ये जो पीएसयू फंड्स है तो है ना, पीएसयू जो फंड्स है, ये अंडर परफॉर्मेंस जब करना स्टार्ट करता है, मान लीजिए ऊपर है, जब नीचे आता है ना, नीचे से जाके एक लंबा टाइम लगता है इनको फिर ऊपर जाने के लिए। ये जो टाइम होराइजन ये करीबन 5 से 10 साल भी हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आदित्य, जब भी पीएसयू स्टॉक्स या पीएसयू फंड्स ले रहे हो आप, एक लंबा होराइजन रखना चाहिए आप लोगों को। लंबा होराइजन नहीं रखोगे, मान लीजिए आप यहाँ पे डाले पैसा एकदम हाई पे, मान लीजिए अभी इसका ये जो फंड है 1 साल से 100% का रिटर्न्स दे रहा है, जो कि कभी भी सस्टेनेबल नहीं है। मान लीजिए आप देख के मस्त लगा आप लोगों को, हाँ इतना ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, एक फोमो में आ गए आप लोग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में आ गए। आप जाके इन्वेस्ट कर दिए यहाँ पर या यहाँ पर, कहीं भी आप इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका 3 4 साल का होराइजन है, 4 साल में ये गिर के यहाँ पे आ गया, तो क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाए, मान मान लीजिए, यहाँ पे आके आपका 30,000 हो गया वैल्यू। क्या करें, कैपिटल डिप्रिसिएशन हो गया। जब भी आप फंड्स या स्टॉक्स में लगाए, ट्राई कीजिए कि कैपिटल कैपिटल लॉस ना हो। पहला पहला हम लोग का टारगेट रहना चाहिए कैपिटल ना कम हो जाए। प्रॉफिट तो बाद में है, प्रॉफिट तो होते ही रहेगा, प्रॉफिट बाद की बात है। पहला काम चाहिए कि कैपिटल का लॉस ना हो। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आके 3 3 4 साल में आपका कैपिटल घट के 30,000 हो गया, क्या करेंगे? आपको निकलना है तब। ऐसा ऐसा मत कीजिए, 3 5 साल के लिए आदित्य बिरला में मत रखिए। अगर आप यहाँ पे आप एग्जैक्टली मेंशन किए नहीं है कि कितना साल का होराइजन है, आप लोग आप बोले कि 5 5 साल का बताइए, 10 साल का बताइए, 15 20 साल का बताइए। तो ये फंड अगर आप ले रहे हैं आदित्य बिरला पीएसयू फंड, एटलीस्ट 10 प्लस 10 प्लस ईयर्स आपको रखना ही है। अगर आपका होराइजन उतना नहीं है तो एग्जिट कर जाइए इस फंड से।
पीएसयू स्टॉक्स काफी रिस्की होते हैं। आप दोनों पीएसयू स्टॉक्स फंड्स लेके रखे, क्यों? कोई जरूरत नहीं है। अगर लेना है तो एक में रखिए, दोनों का कोई जरूरत नहीं है। इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, एक ही सेक्टर का दो फंड रखने का कोई फायदा नहीं है। एसबीआई से निकल जाइए, अगर आपको रखना ही है 10 साल के लिए, आदित्य बिरला इज ए गुड फंड। एसबीआई पीएसयू का जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में एक वीडियो में बना के रखा हूँ, एक्सक्लूसिव वीडियो में बना के रखा हूँ, जो कि एसबीआई वर्सेस एबीएसएल, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड्स, ये दो फंड्स का टोटल डिटेल्स में कंपैरिजन करके रखा हूँ, जाके चेक कर सकते हो आप। ठीक है, एक सेकंड मैं क्लियर कर लेता हूँ, इतना हो गया है। यार मैं आज ग्रीन में क्यों सिलेक्ट किया, अच्छा नहीं लग रहा है ग्रीन कलर। मैं सोच रहा था कि नया नया कलर्स यूज करूंगा, हर दिन अच्छा लगेगा। जो भी है, लेट्स सिलेक्ट डिफरेंट कलर नाउ। ये सायन लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा। तो एसबीआई से निकल जाना है आपको, एसबीआई मत मत रखिए। अगर मैं तो बोलूंगा आपका 5-10 साल से कम है तो इससे भी निकल जाइए। अगर 10 साल तो मिनिमम है तो रख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप सही है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। अरे यार फिर से ऐसे प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही सेक्टर का दो फंड देने का क्या मतलब, क्या तुक बनता है? कोई भी तुक नहीं बनता है। को- आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्वांट का लेके बैठे हुए हैं, क्वांट का अच्छा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का क्यों लेना है? इससे बेटर आप एक मिड कैप ले सकते हैं, यहाँ पर मिड कैप नहीं है, कोई फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड भी नहीं है। ठीक है, आप ये पोर्टफोलियो एकदम रॉन्ग है, मेरे हिसाब से एकदम रॉन्ग है। आपको करना चाहिए 5 फंड रखिए आप, 1 2 3 4 और 5। पहला रखिए फ्लेक्सी या इंडेक्स। अगर आप एग्रेसिव, बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ये नंबर 1 को छोड़ दीजिए। जैसे मैं खुद हूँ, मैं एक एग्रेसिव, अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैं फ्लेक्सी का भी इंडेक्स का कुछ नहीं रखता, ओनली मिड स्मॉल और सेक्टरल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। आप भी एग्रेसिव है तो ये मत रखिए। अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव है या फिर स्टेबल मॉडरेट इन्वेस्टर है तो एक फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड रखिए अपने पोर्टफोलियो में। दूसरा रखिए एक मिड कैप फंड, जो कि मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में। तीसरा रखिए एक स्मॉल कैप फंड, ठीक है। चौथा रखिए आप एक सेक्टोरल फंड रख सकते हैं, ठीक है, सेक्टोरल फंड रख सकते हैं। और पांचवा आप रख सकते हैं एक रिस्की स्मॉल कैप, ठीक है। ये वाला स्मॉल कैप जो है ये मॉडरेट रिस्क का बोल रहा हूँ, और ये पांचवा बोल रहा हूँ मैं एक रिस्की स्मॉल कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में कौन सा ले सकते हैं? पराग पर एक। मिड कैप में कौन सा ले सकते हैं आप? एचडीएफसी मिड कैप या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। स्मॉल कैप पे ले सकते हैं आप निपॉन का स्मॉल कैप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिस्क में आएगा निपॉन, निपॉन, ठीक है, निपॉन का स्मॉल कैप या फिर क्वांट का स्मॉल कैप। क्वांट का स्मॉल कैप ऑलरेडी है आपके पास, तो यही यही हो गया आपका। और कुछ बोलना नहीं है आपका, आपका ऑलरेडी क्वांट का स्मॉल कैप है यहाँ पर। यहाँ पर क्वांट का स्मॉल कैप हो गया। सेक्टरल में आपका हो गया क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और ये जो और दूसरा एक स्मॉल कैप है, ये थोड़ा रिलेटिवली लेस रिस्क वाला स्मॉल कैप है। ये कौन सा ले सकते हैं आप? एसबीआई का ले सकते हैं, ठीक है, कोटक का ले सकते हैं, टाटा का ले सकते हैं, कनाडा रोबे को ले सकते हैं। ये सब थोड़ा सा सेफ, सेफ स्मॉल कैप माना जाता है ये सब, ठीक है। एचडीएफसी का स्मॉल कैप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके पोर्टफोलियो बनाइए। ये आपका स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तक ठीक था, आदित्य बिरला तक भी ठीक था, अगर आपका हॉराइजन 10 साल से ऊपर है। लास्ट दो फंड तो एकदम गलत लेके बैठे हुए हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर पीएसयू में ऑलरेडी एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी एक है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। इंस्टेड ऑफ दिस एक मिड कैप लीजिए आप। एलोकेशन सही है आपका, एलोकेशन का दिक्कत नहीं है। लमसम डाल रहे हैं, लमसम में कोई एलोकेशन का बात नहीं है, जितना पैसा जब आए तो डाल दीजिए। एलोकेशन का बात आता है एसआईपी में, ठीक है। लमसम में डाल रहे पैसा तो सही है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर है तो फ्लेक्सी कैप लीजिए, ऐड कीजिए, और एक मिड कैप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइस यहीं तक वीडियो एंड करते हैं। आप लोग का अगर कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं, पोर्टफोलियो शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिव्यू कर दूंगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को गाइस, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और बाद में वीडियो बनाना बंद भी कर सकता हूँ मैं, पता नहीं। अगर सब्सक्राइबर ही नहीं है, मतलब कोई वीडियो देख ही नहीं रहा है, तो बनाने का कोई फायदा नहीं बनता है, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, कोई वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।